तो दोस्तों कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कृषि वन रिपोर्ट और इसमें हम पौधों के विकास के लिए तत्व, विश्व के स्थानांतरणशील कृषि, भारत में स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, फसल पढ़ेंगे, मूल स्थान पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की कृषि पढ़ेंगे और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें जो कृषि या वन वाला पार्ट है वो कहाँ पे है संविधान में। वार्षिक वर्षों के आधार पर वनों का विवरण पढ़ेंगे, मतलब जो वार्षिक रिपोर्ट है वो पढ़ेंगे हम। वन कितने प्रकार के होते हैं वो सब पढ़ेंगे। वन नीति पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की वन नीति, और उसके बाद वन नीति पर्यावरण वन भारत वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ेंगे हम इसमें। और यही है हमारा आज, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। कृषि वन रिपोर्ट देखिए, इसमें है सबसे पहले ट्रोपोफाइट मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन और घास वाली वनस्पतियाँ। उसके बाद है हाइड्रोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियाँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका 14 मई को जो पेपर होने वाला यूपीपीसीएस का, यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो उसी श्रृंखला के मैंने बहुत मोस्ट क्वेश्चन रखे हैं इस श्रृंखला में। उसके बाद है हाइग्रोफाइट, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। जेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। मेसोफाइट, शीतोष्णकटिबंधीय टेगा वनस्पतियाँ। कायोफाइट, शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ जैसे लाइकेन और काई होती है। हेलोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ जैसे मैंग्रोव होता है। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ। पायरोफाइट, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ जैसे सवाना क्षेत्रों में। उसके बाद पौधों के विकास के लिए जो तत्व हैं वो देख लेते हैं। आपके पौधों के विकास के लिए 16 तत्व हैं मोस्ट। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, मैग्नीज है, जिंक है, तांबा है, मलाडिबेडनम है, बोरोन है और क्लोरीन है। अब देखिए सूक्ष्म, इनमें से भी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो है आपका लोहा, मैग्नीज, तांबा, मालिबेड्रम, बोरोन और क्लोरीन। उसके बाद है कुछ जो कृषि हैं, जैसे अलग अलग देशों में स्थानांतरणशील कृषि होती हैं, उनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, उसे भी देख लेते हैं हम। जैसे आपका चेना जो है वो श्रीलंका में बोला जाता है, मिलिया यूटान और ग्वाटेमाला में, रे वियतनाम और लाओस में, टावी मालागासी में, लेदांग जावा मलेशिया में, तमराई थाईलैंड में, तुंगा म्यांमार में, रोका ब्राज़ील में, कोनुको वेनेजुएला में, मसोलो कांगो में, केंगिंग फिलीपींस में और लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। देखिए इसमें से मैं बात करूं तो आपका लेदांग बहुत मोस्ट है और पूछा भी गया। चेन्ना ये भी बहुत मोस्ट है। अब देख लेते हैं इससे आगे, भारत में स्थानांतरित कृषि। जो भारत में कृषि होती है वो कौन कौन सी है स्थानांतरित, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह से, जैसे झूम कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में होती है, दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर वाले क्षेत्र में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल में, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, बेवारो डडियार बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं, कमान विंगी दावी ओडिशा में। अब देखिए कुछ कृषि के प्रकार हैं, जैसे मतलब आपके कृषि के प्रकार होते हैं ना, वो पोमोलॉजी ये जो होता है फल विज्ञान है, विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है, पीसीकल्चर मछली पालन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं ये, और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन स्टेट सर्विस में देखने को मिलता है। उसके बाद सेरीकल्चर रेशम उत्पाद, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, एरिपोनिक पौधों को हवा में उगाना, देखिए बहुत मोस्ट है ये भी, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन कास्ट, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। अब देखिए कुछ फसल हैं जो मूल स्थान है, वो उनके कुछ मूल स्थान हैं, जैसे रबड़ है,
ब्राज़ील हेनरी विलियम, सॉरी एक सेकेंड, रबड़ जो है वो ब्राज़ील हेनरी विलियम भारत ले लाए 1876 में। कॉफ़ी जो है अविसीनिया यानी कि पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि। कपास मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तंबाकू दक्षिण अफ्रीका, भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया इसको। गन्ना भारत में है। काजू ब्राज़ील मूल स्थान जो। उसके बाद चाय दक्षिणी चीन। सेब काला सागर और कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र। मक्का उत्तरी अमेरिका मैक्सिको। मूंगफली ब्राज़ील। गेहूं फिलिस्तीन उत्तरी अमेरिका। देखिए अब ये देश हैं जो मोस्ट फसल हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका सूरजमुखी और सोयाबीन। मध्य अमेरिका लाल मिर्च टमाटर। यूरोप राई और चुकंदर। दक्षिण पूर्वी एशिया चावल और केला। दोस्तों अब विभिन्न प्रकार की जो कृषि हैं, जैसे प्रति कृषि है, चक्रीय कृषि है, आपका मिश्रित सस्यन है, द्विफसली कृषि है, बहुफसली कृषि है, रिले कृषि है, कृषि उत्पादकता है, कृषि दक्षता है, कृषि और सस्य गहनता है। इन सब के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका पहला है प्रति कृषि छोड़ना, चक्रीय कृषि, मिश्रित सस्यन, द्विफसली कृषि, बहुफसली कृषि, रिले कृषि, कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता, सस्य गहनता। देखिए बहुत मोस्ट है। अब देखिए सबसे पहले जो इसके अंदर है वो है आपका प्रति छोड़ना। प्रति छोड़ना क्या होता है? उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए भूमि को 3 से 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ देना। मतलब किसी भूमि पर खेती की गई और उसको हम 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रति छोड़ना। मतलब उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए, या उर्वरता कम हो गई तो उस भूमि को खाली छोड़ देना। नेक्स्ट है अपना 2 नंबर चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि क्या होता है? फसलें चक्रीय रूप से बदल बदल कर उगाई जाती हैं। सामान्यतः फसल चक्र के रूप में फलीदार फलों का पौधों का प्रयोग किया जाता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन, जैसे आपने पहले बोया गन्ने कटा, उसके बाद आपने बो दिया गेहूँ कटा, उसके बाद आपने बोल दिया चावल। तो ये सब क्या है? ये है आपका चक्रीय कृषि। ये चक्रीय कृषि है आपका। उसके बाद है मिश्रित सस्यन। कृषि भूमि पर कई फसलों को मिश्रित करके उगाना। ठीक है, एक सेकंड बस। दोस्तों क्या है कृषि मिश्रित सस्यन? एक कृषि भूमि पर कई फसलों को मिश्रित करके लगाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका द्विफसली कृषि। द्विफसली मतलब चक्रीय विधि से साल में 2 फसल उत्पादन, चक्रीय विधि से। उसके बाद बहुफसली कृषि है साल में 3 फसलों या अधिक फसलों को उगाना। उसके बाद है रिले कृषि, जब एक खड़ी फसल के ठीक पहले दूसरी फसल बोई जाती है। देखिए रिले कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों याद भी रखना है रिले कृषि को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिले कृषि। उसके बाद है कृषि उत्पादकता। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वही कृषि उत्पादकता है। कृषि दक्षता कार्य क्षमता, उत्पादन के साथ साथ लाभ, कम निवेश में अधिक उत्पादन, यानी कि निवेश कम हो और उत्पादन अधिक हो, वो है आपका कृषि दक्षता। अब है सस्य गहनता। सस्य गहनता क्या है दोस्तों? सस्य गहनता है आपका कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग। जैसे सस्य गहनता कुल बोया गया क्षेत्र और वास्तविक कृषि क्षेत्र गुणा 100, तो इसका क्या हो जाएगा? सस्य गहनता हो जाएगा। बस केवल फॉर्मूला ही कभी पूछने के लिए आता है। उसके बाद जो है ये वन है, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका सदाबहार वन का, ये वाला पार्ट सदाबहार वन का है। उसके बाद जो पर्णपाती वन है वो ये वाला भाग है। उसके बाद मैं आपको बात करूं कांटेदार, जो कांटेदार वन है वो ये वाला भाग है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है पर्वतीय भाग, ये वाला हमारा, ये वाला सब पर्वतीय भाग है। ठीक है, और उसके बाद है अनुपेचलीय दलदली वन जो है जैसे मैंग्रोव वगैरह, वो सब कहाँ हैं? यहाँ पे हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनको भी। जो वन है वो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। मतलब 7वीं जो अनुसूची है उसके समवर्ती सूची में है। जो 7वीं अनुसूची है उसकी समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में वन
वन्यजीव और पक्षियों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया है। ओके, तो अनुच्छेद है 51 का ए और ए का भी जी जो पार्ट है, वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है आपका 36 से 51। उसके बाद अनुच्छेद 48 का ए जो है वो कहता है राज्य देश के पर्यावरण एवं संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में। देखिए याद रखना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद देखिए वार्षिक वर्षा, जो वर्षा है मतलब उसके आधार पर, वार्षिक वर्षों के आधार पर मतलब वर्षा के आधार पर जो है वनों का विवरण किया है। जैसे पहला है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन या सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक। इसमें क्या है? अर्ध सदाबहार वन, वर्षा है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तापमान है 22 सेंटीग्रेड से ज़्यादा। क्षेत्र है पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। वृक्ष जो है इसके याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है और हमेशा किसी न किसी एग्जाम, मतलब यूपी PCS की मैं बात करूँ तो हर साल देखने को मिलता है, चाहे वो मिलान मैचिंग के लिए हो, चाहे वो पूछ लेगा ये वाला पेड़ किस मतलब कौन से वनों का या कौन से जो जैसे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, कौन से मतलब पार्ट का है। तो इस तरह से मिलान मैचिंग के लिए आता है क्वेश्चन और हर साल देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोजवुड है आपका, महोगनी है, एनी है, इवोनी है, कटहल है, जामुन है, होलक है, सुपारी है, साइटर है और केल आदि। जो ये वन है मतलब ये जो पेड़ हैं ये आपके उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय या सापेक्षिक आर्द्रता वाले जो पौधे हैं वो आपके ये हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड है अपना उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसून वन। ये देखिए दो पार्टों में बांटते हैं। आर्द्र जो है वो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले हैं और जो शुष्क हैं वो 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले हैं। अब इसमें जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो है आपका जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालयन, तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा आदि जो वाला क्षेत्र है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन है। अब वे वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे साल, सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि के जो वृक्ष हैं वो उष्ण कटिबंधीय हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट है अपना शुष्क पर्णपाती, यानी कि जो 70 से 100 सेंटीमीटर वाले हैं। ये हैं आर्द्र पर्णपाती वाले सभी क्षेत्र, दक्कन का पठार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो क्षेत्र हैं इनमें क्या है ना वर्षा थोड़ी कम होती है। इसमें जो वृक्ष हैं इसमें है अक्सलवुड, अमलतास, खेर, पीपल, नीम, तेंदू, पलास और साल। देखिए साल जो है आपका वो आर्द्र में भी है और साल आपका शुष्क में भी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपना उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं। वर्षा है 70 सेंटीमीटर से कम। क्षेत्र आपका दक्षिणी पश्चिमी पंजाब जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, MP है, UP का भी क्षेत्र है। इसमें है अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया, बबूल, खेर, नागफनी आदि वाले जो क्षेत्र हैं इनमें क्या है ना उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है। उसके बाद पर्वतीय वन जो हैं आपके जो पर्वत पे क्षेत्र हैं मतलब इनकी जो हाइट है वो 1800 से 3000 मीटर पे होती है। जो पहाड़ हैं पर्वत हैं उन पे ही ये तो नेपाल से लेकर दक्षिणी भारत तक के सभी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि नेपाल से लेकर दक्षिणी भारत के जो सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पे ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर है आपका शंकुधारी वन, मध्यम में आते हैं पर्णपाती ओक वन, उसके बाद निचली में रोडोडेंड्रन और चंपा। अब देख लेते हैं अल्पाइन, अर्ध अल्पाइन वन। देखिए इसमें भी क्या है ना अल्पाइन वन होते हैं और एक अल्पाइन अर्ध अल्पाइन वन होते हैं। 3000 से ऊपर मतलब 3000 मीटर से जो ऊपर हैं वो अल्पाइन और अल्पाइन, जैसे लार्च, वर्च, देवदार, चिलगोजा, मैपल, एस, ये अधिक क्या है ना अधिक मतलब अधिक ऊंचाई पे मिलेंगे, थोड़ा ठंडा भी होगा वहाँ पे। वेलाचली या अनूप वन,
क्षेत्र है आर्द्रभूमि क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, अन्य दलदली क्षेत्र, अंडमान निकोबार, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जैसे पाइन है, खजूर है, ताड़ है। अब देखिए एक वन नीति के बारे में बात कर लेता हूँ। वन नीति उत्तर प्रदेश या वन नीति उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति आई थी 1952 में, द्वितीय वन नीति आई 1958 में। अब द्वितीय वन नीति जो थी उसमें बोला गया कि जो संपूर्ण भाग है उसके 1/3 भाग पे वन होंगे, यानी कि 33.33% वन अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, पर्यावरण को के लिए। अब उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति जो संशोधित हुई थी वो हुई थी आपकी 2017 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 में। कुल वन आवरण यानी कि यूपी की मैं बात करूं तो वो है 6.15%, यानी कि 14,817.89 किलोमीटर। इसमें जो है वो 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये क्या है, वृद्धि हुई है जो नई रिपोर्ट आई है। उसमें अति सघन वन जो है वो 1.9% है, 1.09% मध्यम सघन वन जो है 1.67% है, खुले वन जो हैं उसमें 3.39% है, वृक्षावरण जो है 3.08% है, झाड़ियाँ जो है 0.23% है। अब देखिए इसमें क्या है ना, अधिकतम वन क्षेत्र में प्रतिशतता के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो यूपी में अधिकतम वन क्षेत्र है मतलब प्रतिशत में, वो है सबसे पहले सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद पीलीभीत और श्रावस्ती, यानी कि सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। अब न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो है प्रतिशत में, मतलब क्षेत्र का कितने प्रतिशत में जो न्यूनतम है, उसमें है भदोही आपका, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। अब अधिकतम वन क्षेत्रफल देखिए, यहाँ तो प्रतिशत था, अब क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कैसे है, सोनभद्र है, सेम ऐसी है, लखीमपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, पीलीभीत और चित्रकूट। अब न्यूनतम की मैं बात करूँ, देखिए सबसे कम न्यूनतम भदोही में है, उसके बाद मऊ में है, मैनपुरी में है, संत कबीर नगर और देवरिया में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पहला वन ग्राम, देखिए जो पहला वन ग्राम उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है वो क्या है, बेलहत्ती सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979 में। अब उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में। देखिए ये सामाजिक वानिकी परियोजना है, ये केवल वानिकी परियोजना है। वानिकी परियोजना 1998 में और उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979 में। अब निजी वन अधिनियम जो है वो बहुत पहले आ गया था और 1948 में यूपी में। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 से। उसके बाद एक होता है यूपी में वन महोत्सव, बहुत मोस्ट याद रखने के लिए और बहुत मोस्ट क्वेश्चन भी है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो जुलाई 1952 से और प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच में हर वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए यूपी में वनों के जो प्रकार हैं, यूपी में वनों के प्रकार की बात कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यूपी में वनों के प्रकार जो हैं उसमें है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सेकंड है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ। अब देखिए इसमें पेड़ की मैं बात करूँ कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो साल आता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, सार है, बेर है, गूलर है, पलाश है और सेलम है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आपका नीम है, पीपल है, शीशम है और जामुन है। उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ बबूल है, इमली है, कत्था है और अकेशिया है, अकेशिया। भारत वन रिपोर्ट, देखिए भारत वन स्थिति जो वन रिपोर्ट आती है ये प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। इसको आपका जारी जो करता है वो FSI मतलब, या इसको हम बोल देते हैं IFSR, यानी इन जो ये रिपोर्ट है वो 2 साल में आती है। मंत्रालय कौन सा है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करता है। इसमें क्या है ना, भारत में जो इस रिपोर्ट में है, भारत में 17 राज्यों से अधिक
में 33% से अधिक वन क्षेत्रफल है। मतलब कि भारत के जो राज्य हैं उनमें 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें 33% जो उन्होंने रखा है कि 1/3 भाग पे वन होंगे, उनमें 17 राज्य जो हैं उनमें 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन हैं। ठीक है, अभी जो है ISFR में 2021 में जो रिपोर्ट आई है वो 17वीं रिपोर्ट आई है। सर्वप्रथम जो आई थी वो 1987 में आई थी। अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। ये वन आवरण जो है, मतलब जो पूरे भारत का वन आवरण जो है वो 21.71% है, यानी कि 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है वन है। 2 वर्ष में वृद्धि जो हुई है 0.22% की हुई है, यानी कि 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण वाले राज्य सर्वाधिक और सबसे कम। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल के अनुसार देखिए, सबसे कम हरियाणा, पंजाब और गोवा। उसके बाद चलते हैं प्रतिशत के अनुसार वन आवरण वाले राज्य। केंद्र शासित और राज्य दोनों हैं यहाँ पे। प्रतिशत के अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। सॉरी दोस्तों। उसके बाद है आपका वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य, मतलब जिनमें वृद्धि हुई है राज्यों में, वो हैं आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। तो 3 राज्य याद करने हैं आपको, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। यानी कि दोनों एक ही पार्ट हैं, बाद में अलग वो 2014 में। और उड़ीसा। वन क्षेत्रफल में कमी वाले राज्य जिनके अंदर कमी हुई है, मतलब जिनमें वनों की अधिक कटाई हुई है तभी तो कमी हुई होगी। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और नागालैंड है। उसके बाद भारत में वृक्ष आवरण क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल है 2.91%। क्षेत्रफल आपका 2.91%, यानी कि 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। 2 वर्षों में वृद्धि जो हुई है 0.76% की 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वनावरण है 21.71%, वृक्षावरण है 2.91% और कुल है 24.62%। ठीक है, अब देखिए मैंग्रोव वन क्षेत्रफल है 0.15% की वृद्धि हुई है, यानी कि 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब कितना हो गया 4492, यानी कि 4492 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है मैंग्रोव वन। अब केंद्र शासित राज्य है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वनों में जो वृद्धि हुई है, मतलब कि ये जो आपके हैं मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, गुजरात में और अंडमान निकोबार में। उसके बाद मैंग्रोव वन में जो वृद्धि है वो उड़ीसा में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटक में हुई है। दोस्तों ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम पे पेपर के बहुत, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। और आपको ज़रूर इस 7 से 8 पेज की जो श्रृंखला है ये हमारी, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।